नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में फिर से अपना HCF से संबंधित क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर जब एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो साथियों कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर नहीं पाते एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से हमारे जो पेपर में एग्ज़ाम में जो नंबर होते हैं वो कम रह जाते हैं। तो साथियों आज की क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे सरल एकदम, इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी इससे संबंधित प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन लिखा है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, किसी दूध वाले की एक टंकी में, यानी एक टंकी उस दूध वाले की है, मान के चलो ये टंकी है और इस टंकी में 75 लीटर दूध, 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ये कह रहा क्वेश्चन, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। मान के चलो एक ये टंकी है और इस टंकी में 45 लीटर दूध भरा है। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, मान के चलो इसमें 75 लीटर भरा है और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध भरा है। दूसरी टंकी में कितना भरा है भाई? 45 लीटर दूध भरा है। ठीक, कह रहा है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इतना बता दो कि वो बड़े से बड़ा बर्तन क्या होगा, यानी कि जिससे हम लोग दूध वगैरह नापते हैं वो बड़े से बड़ा क्या होगा। यानी जैसे जो घर में हम लोग दूध नापते हैं वो 1 लीटर का होता है, किसी घर में आधा लीटर का होता है। बड़े बड़े दूधिया लोगों के पास में 5-5 लीटर के होते हैं, किसी के पास में 15-15 लीटर का एक मापक होता है जिससे हम लोग दूध वगैरह कुछ चीज़ों को जो नापते हैं। तो वो यही कह रहा है कि हमको इतना बता दो कि बड़े से बड़ा कौन सा लीटर हो। कह रहा है कि बड़े से बड़ा बता दो, बड़े से बड़ा कौन सा बर्तन हो, कौन सा बर्तन हो जिससे हम 75 लीटर को भी पूरा पूरा नाप दें और 45 लीटर को भी पूरा पूरा नाप दें। यानी कि वो कह रहा है कि बड़े से बड़ा हमें बर्तन बताओ जिससे हम 75 लीटर को भी पूरा पूरा माप दें और 45 लीटर को भी पूरा पूरा माप दें। कुछ ऐसे समझिए इस बात को, जैसे मान के चलो किसी के पास में, जैसे ये जो दूधिया है, भाई मान के चलो ये जो दूधिया है, ये जो दूधिया है उसके पास में ये 2 टंकियाँ थी, ये टंकी और ये टंकी, इसकी टंकियाँ हैं दोनों। ठीक, अब इसके बाद में इस एक दूसरा पर्सन है जो दूध, मान के चलो ये पूरा दूध लेने आया है। अब इसने कहा इससे कि भाई हमें आपकी जो भी दोनों टंकियां हैं इसमें और इसमें दोनों में जितना भी दूध भरा है वो पूरा दूध हमको चाहिए। इसने कहा, इस वाले ने, इसने ये बात कही, ये लेने वाला है। तो इसने कहा यार भरा क्या है, एक में 75 लीटर है, एक में 45 लीटर है। लेकिन इसने कहा कि यार हम कैसे माने 75 लीटर 45 लीटर, हमें तो भाई माप के चाहिए, पता नहीं किसी में तुम्हारा कम हो या किसी में ज़्यादा हो, हमें माप के दो दूध। तो इसने कहा ठीक है भैया माप देंगे। अब इसने क्या किया, इसने कहा, इसने अब मतलब ये कौन सा ऐसा बर्तन लाए जिससे इसको भी माप दे और इसको भी पूरा पूरा माप दे, यानी कि दूध जल्दी नप जाए। कुल मिला के वह बड़े से बड़ा कौन सा बर्तन ले वो जिससे दूध पूरा पूरा नप जाए और जल्दी नप जाए। क्योंकि छोटा बर्तन लेगा, मान के चलो अगर उसने 5 लीटर का बर्तन लिया, 5 लीटर का, तो इसको भी माप देगा। 5 लीटर का अगर उसने कोई मान के चलो बर्तन लिया, 5 लीटर का अगर उसने लिया बर्तन 5 लीटर का, तो इसको भी माप देगा। इसको कितने बार में नापेगा? 5 लीटर का बर्तन है और 75 लीटर दूध है, इसको कितने बार में पूरा पूरा माप देगा? तो आप कहेंगे कि सर 5 का भाग लगा दो, पता चल जाएगा।
तो यानी कि 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 2 उधर गया, 5 25, यानी कि 15 बार। जब 75 लीटर को नापने की बारी आई तो 5 लीटर से 75 लीटर को 15 बार में मापेगा। अच्छा, तो क्या 5 लीटर से हमने इसको तो नाप दिया, क्या 5 लीटर से इसको नाप सकते हैं? हाँ, नाप सकते हैं। कितने बार? 5 निम 45, यानी 9 बार। 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर करके, और इसको हम लोग 9 बार में इसको नाप देंगे, 15 बार में इसको नाप देंगे पूरा पूरा। लेकिन इससे क्या हो रहा, इससे समय ज़्यादा लग रहा था। दूधिया का कहने का मतलब ये है कि हमें यार बड़े से बड़ा बर्तन मिल जाए जिससे हम इसको भी पूरा पूरा नाप दें, इसको भी पूरा पूरा नाप दें। पूरा पूरा का मतलब है दूध बचे ना, लीटर में पूरा क्लियर हो जाए और टाइम भी कम लगे। तो इसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए होगा उसको कि हमें कोई बड़ा बर्तन मिल जाए तो हम इसको भी पूरा नाप दें, इसको भी पूरा नाप दें। अब यही सोचो कि भाई बड़ा बर्तन कौन सा होगा जिससे इसको भी पूरा नापा जा सके, इसको भी पूरा नापा जा सके। अभी हमने 5 लीटर का सोचा तो नाप तो दे रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। यानी कि बड़े से बड़ा बर्तन जहाँ तक हो सके बड़े से बड़ा होना चाहिए, फिर उससे बड़ा कोई भी बर्तन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि बड़े से बड़ा हमें पहुँचना है। वैसे नप तो सकता था 5 लीटर से भी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा हमें बड़े से बड़ा चाहिए। तो यार बड़े से बड़ा बर्तन कौन सा होगा जो इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, यानी कितने लीटर का बर्तन होना चाहिए फिर। तो हमने दिमाग लगाया अपने ऐसी कॉमन सेंस से कि अगर 15 लीटर का बर्तन है, 15 लीटर का, तो 15 पन्ना 75 और 15 तिया 45, इसको 5 बार में, इसको 3 बार में नाप देगा। क्या 15 से भी कोई बड़े से बड़ा बर्तन आएगा? तो हम लोग ये भी सोचो। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि यार 15 लीटर से बड़ा कोई भी ऐसा बर्तन नहीं है जो इसको भी माप दे और इसको भी पूरा माप दे। हाँ, 25 लीटर है, लेकिन 25 लीटर इसको नापेगा लेकिन इसको नहीं नाप पाएगा। 25 लीटर पूरा इसको नहीं नाप पाएगा, दूध बच जाएगा। फिर कौन है? तो हमारा सबसे बड़ा बर्तन कौन निकला? 15 लीटर। 15 लीटर हमारा बर्तन सबसे बड़ा बर्तन निकला जो इस दूध को इसको भी और इसको भी पूरा माप देगा। तो बस बात ख़त्म हो गई। हमारा आंसर क्या आया? 15 लीटर। अच्छा, यहीं पे एक बात को हम थोड़ा सा और समझ लें। देखो भाई, जब भी ऐसी संख्या आए कि यहाँ बात ये चल रही है कि इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, या फिर इसी बात को हम लोग ऐसे सोचें कि इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी बताओ जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। ये तो HCF वाली बात हो गई। जैसे 2 संख्याएं दी गई हो, जैसे यहाँ थोड़ा समझते हैं। जैसे आपसे हम कहें कि एक संख्या हमने 24 ले ली, एक संख्या हमने 36 ले ली, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को काट दे। बताओ भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो आप दिमाग लगाएंगे कि देखो 4 का भाग लगाएंगे 6 में, 4 छिंग 24, 4 का भाग लगाएंगे 9 में, 4 निम 36, कट तो जा रहा 4 से। क्या 4 बड़ी से बड़ी है या फिर 4 से भी कोई बड़ी है? तो हमने देखा कि अगर 6 देखें तो 6 चौको 24, 6 रंग 36, यानी कि दोनों संख्या 6 से भी कट रही हैं। अच्छा, फिर हमने देखा कि चलो भाई 6 तो क्लियर है, आगे और देख लें शायद क्या आगे कोई और बड़ी संख्या है। तो हमने देखा कि 12 देखें, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 भी मिल गई हमें। क्या 12 से भी कोई बड़ी संख्या है? तो आप सोचोगे और बोलोगे कि सर 12 से तो कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी 12 ही है जो इसको भी काट देगी,
इसको भी काट देगी, 24 को भी और 36 को भी, दोनों को ख़त्म कर देगी। यानी 12 का भाग लगाएंगे 24 में तो 12 दूनी 24, और 12 का भाग लगाएंगे 36 में तो 12 तिया 36। यानी ये जो 12 आया है ये हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF आया है। क्या आया? HCF। और HCF को हम लोग निकालते कैसे? जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कौन सी संख्या होगी, ऐसी कॉमन सेंस से छोटी संख्या है, लेकिन हम लोग HCF को निकालते कैसे हैं? जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का भाग लगाते। देखो भाई, जैसे 24 का भाग लगाएंगे 36 में तो 24 से कम 24, एक बार में गया, 6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1। अब ये जो शेष आया इसी को भाजक बना लेंगे और जो पहले भाजक था इसको भाज्य बना लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे 24। बस भाग लगाएंगे, 12 का भाग लगाया 24 में, 12 दूनी 24, भाग पूरा पूरा चला गया। यानी कि ये जो भाजक आया हमारा, जब भाग पूरा पूरा चला गया, यही भाजक इन दोनों का HCF है। यानी 12 हमारा क्या है? HCF है। HCF का मतलब इन दोनों को काट देगा पूरा पूरा, और 12 से कोई भी बड़ा नंबर ही नहीं होगा, कोई भी बड़ी संख्या ही नहीं होगी 12 से जो इसको काट दे, इसको काट दे। यानी 12 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 24 को काट देगी और 36 को काट देगी। वही वाली बात यहाँ पे इसने की थी। इसने क्या कहा? इसने कहा कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके? बड़े से बड़ा बर्तन, एक में 75 लीटर दूध है, एक में 45 लीटर दूध है। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे। पूरा पूरा का मतलब क्या है? जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो हमने क्या दिमाग लगाया? हमने कहा कि इनका 75 का और 45 का निकाल लेते हैं HCF, और HCF ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे HCF? हम लोग तुरंत क्या करेंगे? 45 का भाग लगा देंगे 75 में। ठीक, 45 एकम 45 एक बार में जाएगा, 5 से 5 गया 0, 7 से 4 गया 3। अब जो ये 30 आया है इसी को बना लेते हैं नेक्स्ट भाजक, और ये जो थे इनको बना लेते हैं भाज्य। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, 30 का भाग लगाएंगे इसमें, 30 एकम 30, 5, 4 से 3 गया 1, 15 शेष बचा। अब इस 15 को हम लोग क्या कर लेंगे? इसी को हम लोग बना लेंगे भाजक, और इस वाले को बना लेंगे अब की बार भाज्य। अब 15 का भाग लगाएंगे 30 में, 15 दूनी 30। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो ये जो लास्ट वाला भाजक होता है यही इन 45 और 75 का ही ये HCF होता है। देखो वही यहाँ पे आ गया 75 और 45 का HCF अपना 15 लीटर आ गया। तो साथियों, आशा करते हैं आपको क्लास और ये जो क्वेश्चन लिखा है ये आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो, चीज़ें अगर अच्छी आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गई हो, तो क्लास यानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी हो, आपका मन कर रहा हो लाइक करने का तो लाइक भी कर दीजिए, मन कर रहा हो कमेंट करने का कि बेकार बकवास पढ़ाई है, ये कोई पढ़ाने का तरीका है, तो अगर ऐसा भी कुछ दिमाग में चल रहा हो, मन में चल रहा हो, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि कैसे पढ़ाना चाहिए, अपनी राय भी लिखिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों से एक बात बता देनी है कि डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे जब, तो आपको इसी से संबंधित 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। उसमें आपके प्रॉपर आंसर भी लिखे होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करना। अगर सबके आंसर निकल आए तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि सर हमने जो क्वेश्चन किए थे उनके आंसर हमको क्लियर हो गए, यानी उनके सबके आंसर मिल गए, हमने उनको अच्छे से सीख लिया है करना। तो उस बात को आप ज़रूर कमेंट में लिखना दोस्तों। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।